Do you think people take religion so seriously in this country? Religion should be taken seriously, but Don't you not think- but not superstition. People take superstition very seriously. They don't take religion seriously. अगर हनुमान चालीसा कोई आदमी समझ ले, हनुमान चालीसा सिर्फ समझ ले, कितने लोग इस देश में जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उनके जीवन में कोई परिवर्तन ही नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। राम रसायन तुमरे पसा सदा और रघुपत के दासा। ये हनुमान कौन है? ये सांसें हैं। मन क्या है? बाली सिगरेट पिलवा दे रहा है। पता है आपको, कुछ लिखा है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। आपको पता है कि मेरे एक परिचित को कैंसर हो चुका है, लंग्स, सब कुछ पता है सबको। अब उसकी जो पहली लाइन है, शिर गुरु चरण सरोज रज, जब तक गुरु नहीं मिलेगा तो ध्यान आप सीख नहीं पाओगे। निजमन मुकुर सुधार वरना और एक बार विमल जस जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तन जान के सिगरेट पी रहा हूं गुरु जी, शराब पी रहा हूं, डिप्रेशन में हूं, बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार और बल बुद्धि विद्या। लोग मंदिर जाके भगवान से कह रहे मर्सिडीज दिला दो। अरे विजडम ले लो, मर्सिडीज वाले तुम्हारे घर हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे। विजडम कीमती है। भगवान आईएएस बनवा दो, और अगर आईएएस आके तुमसे आशीर्वाद लेने लगे तो। महारानी मूवी में गौरी शंकर पांडे जाके बाबा जी का पैर दबा रहे, बाबा एक बार बचा लीजिए। विजडम, इस दुनिया को पता ही नहीं है कि कीमती क्या है। विजडम कीमती है, नॉलेज से भी ज्यादा कीमती है। नॉलेज इज द मेन सोर्स टू इम्बाइब विजडम। बस यही इंपॉर्टेंस है नॉलेज की। अगर नॉलेज विजडम नहीं पैदा कर रही है तो वो यूजलेस है। तो अब हनुमान चालीसा कितनी वो है कि मांगना क्या है, किसके पास जाना है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये सासे ज्ञान का सागर है। राम दूत अतुलित बलधामा, ये चेतना की दूत है। हर सांस ये कहती है हम हैं तो खुदा भी है। यही तो है गजल। हर सांस ये कहती है हम हैं तो खुदा भी है। राम दूत अतुलित बलधामा, ये सांसें राम की दूत है, बता रही कि चेतना अभी तक तुम्हारे शरीर में है, अतुलित बल। लेकिन पढ़े जा रहे। अरे भैया उससे इंप्लीमेंट करो। अगर हनुमान चालीसा को कोई इंप्लीमेंट कर दे और 6 महीने में उसका जीवन ना बदल जाए तो उसके घर में 1 साल आके पोछा लगा के जाया करेंगे। इतनी ताकत है हनुमान चालीसा में। रिलीजन इज नॉट बैड, पाखंड खराब है। अब मुसलमान है भैया, हम लोग बहुत परेशान हैं। अरे पागल, तारिक बिन जायद 7,000 लोगों को लेकर स्पेन पे कब्जा कर ले रहा है। क्यों? क्योंकि मुसलमान को मोटिवेशन की क्या जरूरत है? ईमान है उसके पास, ईमान से बड़ी कोई ताकत नहीं। पर अब सवाल ये उठता है कि ईमान आएगा कैसे? तो मोहम्मद साहब तैफ गए तो वहां के लोगों ने बड़ा पत्थर मारा, एक दांत टूट गया, सर फट गया। तो जिब्राइल ने कहा, फरिश्ता है जिब्राइल साहब, तो जिब्राइल ने कहा कि कहो तो इस शहर को खत्म कर दो, 2 पहाड़ों के बीच दबा दो। अरे बोले नहीं यार, आज ये लोग मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, कल समझेंगे मानेंगे, और आज मान रहे हैं। तो क्या है मोहम्मद साहब के पास? धैर्य। इन अल्लाह मा साबरीन, खुदा उसी के साथ रहता है जिसके पास सब्र है। तो मुसलमान को चेक करे ना मुसलमान कि मेरे अंदर है कि नहीं, और नहीं है तो कहां बड़े बन पाओगे? हजरत अली, युद्ध का मैदान चल रहा, दुश्मन को पटक दिया उठाकर, और खंजर निकाला मारने के लिए, दुश्मन ने मुंह पे थूक दिया। तो उन्होंने कहा जा अब नहीं मारेंगे तुझे। उसने कहा क्यों? कहा नहीं जा। अरे बोला क्या हो गया? कहा भाई आप नहीं मारेंगे। वो टेंशन में गया कि भाई मैं तेरा जाने दुश्मन हूं, तुझे मौका मिल गया, तू मार मुझे। कहा ना अब नहीं मारेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा बता दो काहे नहीं मारोगे? कहा जब तक मैं तेरे सीने पे बैठा, खंजर निकाला, तब तक मेरे अंदर क्रोध नहीं था। तूने जैसे थूका मेरे ऊपर क्रोध आ गया। क्रोध में नहीं मारेंगे। क्या कब्जा है मन पर कि युद्ध के मैदान में क्रोध नहीं है। यहां मुसलमान मस्जिद में क्रोधित बैठा हुआ है। भैया बीजेपी सरकार हमको बहुत परेशान कर रहा है। कैसे? तुम्हारी गाड़ी चुरा ले गए? नहीं नहीं भैया बस कर रहा है। अरे तो कैसे कर रहा है? नहीं भैया पटाखा दगवा दिया रेखा गुप्ता जी ने, तो पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो उससे सिर्फ मुसलमान ही मर रहे हैं भैया, हिंदुओं को तो वायु देवता ने कवर कर रखा है।
हिंदू तो वायु देवता का पूजा कर रहा है, तो वायु देवता की पूजा का, तो दिल्ली में क्या हो रहा है कि जो वायु देवता है उन्होंने हिंदू कवर कर लिया है कि भाई देख तेरा नाम क्या है, अवध ओझा, जा तेरे लंग्स में प्रॉब्लम नहीं है, तेरा नाम क्या है भाई, जी श्याम शुक्ला नाम है, हाँ जा तू भी बचा हुआ है, तेरा नाम क्या है, सलमान, तो प्रदूषण का इसको लंग्स कैंसर करवाओ। ये है भैया, अगर देश में कोई प्रॉब्लम है तो सबको है, जिससे प्रदूषण है दिल्ली में, तो उससे क्या प्रॉब्लम सिर्फ हिंदू मुसलमानों को है, जो दिल्ली में रह रहा है सबको है। तो रिलीजन इज नेवर टू बी निग्लेक्टेड। वो जो प्राइसलेस क्वालिटीज हैं, धैर्य, मन पर कब्जा, साहस, विजडम, वो सब रिलीजन से आती है। प्राइसलेस क्वालिटीज, उनकी कोई कीमत नहीं है। स्कूल में आप जाके पढ़ो, क्या बना देगा ज्यादा से ज्यादा, इंजीनियर बना देगा, डॉक्टर बना देगा, लेकिन अगर विजडम नहीं है तो प्रधानमंत्री नहीं बना पाएगा। अब हमारे मोदी जी हैं, तीसरा टर्म प्रधानमंत्री, विजडम के बल पे, सामने को पता है कहां क्या बोलना है। अब वही ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ अगर कोई आदमी राजनीति कर रहा होता और पीएम होता तो बिहार में जाके बोलता, आई टेल यू द चेंजेस आई हैव डन इन द इंडियन इकोनॉमी। आनंद सिंह कितने वायरल हो रहे हैं, अरे पागला कहीं का, लाओ सिगरेट, और पत्रकार जा रहे हैं। मतलब एक बहुत बड़े चैनल को, पत्रकार को मैंने देखा ह्यूमिलिएट होते हुए। प्रेस इज द फोर्थ पिलर ऑफ अ नेशन एंड डेमोक्रेसी। तो इस तरह थोड़ी जाएगा। अगर पत्रकार हाथ जोड़ ले, एक पत्रकार को तो मैंने हाथ जोड़ते हुए देखा, अरे नहीं नहीं साहब, आप तो छोटे सरकार है, वो बहुत बड़े पत्रकार बनते हैं, तो उनको मैंने देखा। उन्होंने पूछा कि नीतीश सरकार में भी तो हत्याएं हो रही हैं, कहा आप यहां बैठे भी मैं आपको मार दूं तो, अरे बोले नहीं साहब। तो इस देश में अगर एक चीज बदल जाए, बस सिर्फ एक चीज, तो ये देश अगले 10 साल में बदल जाएगा, और वो है इस देश की एजुकेशन सिस्टम, रैशनल और ह्यूमन। चुनाव में एक शर्त पे लड़ सकता हूं, अगर मैं लड़ा कभी भविष्य में, बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ लेंगे? बीजेपी वाले हमको लेंगे नहीं, हमारा झगड़ा हो जाएगा। बीजेपी वालों को आदत पड़ गई लोगों से पैर छुआने की। पैर छूने से आपको बड़ी दिक्कत है? नहीं, पैर छूने से दिक्कत नहीं है। किसके छूने उससे दिक्कत है? सम्मान में छूने। अरे जब मैं 24 में टिकट मांग रहा था तो एक नेताजी से मिलने गया, तो जो आदमी मुझे ले गया था, मैं दरवाजे से लौटाया, जो आदमी मुझे ले जा रहा था उसने कहा भैया, हमने कहा पैर छू लीजिएगा, मैं चाटा नहीं चाहिए टिकट। अरे कैसी बात कर रहे हैं भैया, अरे ये जनता भगवान है। अगर कभी किसी इलेक्शन में, किसी विधानसभा या लोकसभा की जनता ने 10,000 लोगों ने आके मुझसे कह दिया अवध भाई चुनाव लड़ जाओ, तो लड़ जाएंगे। बाकी तो या मस्ती के मूड में आ गया कि चलो एक बार और हारा जाए, मजा लिया जाए, पब्लिक के बीच घूमा जाए, तो लड़ जाएंगे। मजा लेने के मूड में अगर आ गए कि जाके उल्टा सीधा बोल रहे हैं, 2-3 चाटा मार दिया किसी को, पान खा के दीवार पे थूक रहे हैं, पकड़ के बाद लड़ा दिया दीवार में, तब इनको लगा भी तो बहुत बदतमीज टाइप का नेता है यार, तो इनकी थोड़ा सा कॉन्शियस जगेगी।